हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे ही सबको बताया, अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2014 पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है और हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। और आज हम 21st नंबर का क्वेश्चन देखने जाने वाले हैं। और मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन। आई होप सबने मुझे उसका आंसर कमेंट किया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये वाला। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि लेट सी बी द सर्कल, लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर 1,1 इन रेडियस 1। ठीक है, सी हमें बोल दिया है कि सर्कल विथ सेंटर 1,1 इन रेडियस 1। तो मैं पहले वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पे इस तरह से होगा, सेंटर 1,1 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और रेडियस 1 यूनिट है, तो मतलब बट अब ऐसी चीज़ है कि इन दोनों को भी टच करेगा। तो यहाँ से ये 1 टच करके जाएगा और यहाँ से भी ये 1 टच करके इस तरह से जाएगा। ठीक है, आहा क्या मस्त सर्कल बना है। वैसे तो ठीक है, चलिए। तो ये हो गया और ये है 1,1। चलो, इफ टी बी इज द सर्कल, टी इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0,y। ओके, 0,y, 0,y पे हमारे पास एक और सर्कल है। अब सोचना कि 0,y कहाँ आएगा। 0,y मतलब कि वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे देखो, ये वाई एक्सिस पे हम पॉइंट लेना है और वो भी बोला है 0,y। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट पेन से आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। और वो भी लिखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली, टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली और 0,y पे। तो इस तरह से होगा, यहाँ कहीं पे उसका सेंटर आएगा 0,y पे और टचिंग द सर्कल, तो इस तरह से टच करके उसको जाएगा एक्सटर्नली और सर्कल ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा, वो भी बोला है। ठीक है, ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा और इस तरह से सर्कल को एक्सटर्नली टच करते जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0,y। इस तरह से ये ड्रॉ होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देन द रेडियस ऑफ दिस टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करने को बोला है कि रेडियस ऑफ दिस टी इज व्हाट। अब बट ऑफ ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सेंटर पता है, इसका रेडियस भी हमें पता है 1। तो ये सर्कल का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि ये सर्कल है सी, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ए और बी यहाँ पे सेंटर 1,1 है और आर बी है 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स यहाँ पे क्लियरली पता है ये 0,y है, सेंटर है, यहाँ पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो इसका रेडियस इतना होगा। यहाँ पे देखो इतना होगा। ठीक है, जो ब्लू से मार्क किया हूँ, इतना मतलब कि y यूनिट। ठीक है, कितना होगा y, तो उसका मैं रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस ऑफ t इज इक्वल टू लेट्स से मोड y। ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये बोला गया है कि t टचेज द c एक्सटर्नली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अगर वो एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ जीरो से, ठीक है, ये जीरो, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये 0,y है। यहाँ से अगर मैं इसका लेता हूँ डिस्टेंस, दिस टू दिस डिस्टेंस, तो पहले आएगा इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस और फिर आएगा इसका रेडियस। तो इन दोनों के बीच में मैं लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस मोड y होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई होप सबको समझ में आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट का दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, इसका यूनिट है ये है 1 और इसकी रेडियस है y यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोड y यूनिट। चलिए, तो अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड y। ठीक है, और बट ऑब्वियसली यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 ही है हमारे लिए। तो फिर से अगेन यहाँ पे 2y आ जाएगा और मैं सामने सामने कैंसिल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 4y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो y इज इक्वल टू 1/4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वही हमारा रेडियस और वही हमें पूछा है कि भैया इसका रेडियस क्या है, तो क्या आ जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो है अगेन पैराबोला का, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बहुत ही अच्छा वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास। यहाँ पे जो दोनों पैराबोला है दोनों को टच करते हुए जो स्लोप है, लाइन होगा, उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन मेथड है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास ये बोला है कि एक है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और इसके लिए अगर मैं कॉमन टेंजेंट की बात करूँ
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, ठीक है। ये इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, m है इसका स्लोप, बट यही यही इक्वेशन इसको भी टच करने वाला है ना, तो कहीं ना कहीं पे ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप सोचो कि एक ही लाइन दोनों को टच करने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y, इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, तभी टेंजेंट होगा, एक पॉइंट पे तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y है, वहाँ y की जगह पे मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 इंटू एम एक्स प्लस 1/m। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 32mx, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस आ जाएगा 32/m इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अब मुझे ये एक इक्वेशन मिला है, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन तो मुझे ये पता है, इस इक्वेशन में y और x तो वैसे का वैसा रहेगा, मुझे अल्टीमेटली फाइंड करना है m, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो इक्वेशन आया है उसके लिए जो m है वो दोनों के लिए सेम आएगा ना, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए, ये दोनों पैराबोला के लिए वो सेम आएगा। अब कौन सी कंडीशन है कि जब दोनों रूट्स सेम आते हैं, दोनों रूट्स तभी सेम आते हैं जब हमारा d क्या हो जाता है 0। तो d 0 में अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 32 m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32/m इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिया है मैंने, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 32m स्क्वायर, यहाँ पे ये m यहाँ पे आ जाएगा तो m क्यूब हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है m क्यूब इज इक्वल टू 4/32, दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। मुझे स्लोप मिलता है 1/2, और जब मैं ये 1/2 जो स्लोप है, पर एक्चुअली मुझे स्लोप ही फाइंड करना था, मुझे इक्वेशन भी फाइंड करने को नहीं बोला है, मुझे स्लोप ही फाइंड करना है, जो इसका m है और वही स्लोप है, तो 1/2 इज माई आंसर। अगर आपको इक्वेशन बोला हो तो यहाँ m की जगह 1/2 पुट कर दो, तो वो भी आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है अगेन मैं बोलूँगा 3D वेक्टर्स है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं है, 3D वेक्टर्स है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बोला है द इमेज ऑफ द लाइन, इमेज ऑफ लाइन बोला है, ठीक है। तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन क्या है, x माइनस 1/3, y माइनस 3/1, z माइनस 4/-5। तो मतलब कि 1 3 4 प्लस k 3 1 -5 ये वाली लाइन है, ठीक है। ये दर्शाता है पॉइंट और ये दर्शाता है उसकी डायरेक्शन, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, तो ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे लेट्स सी कि यहाँ पे ये है इसका पॉइंट, ये आ गया पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 1 3 4, और उसकी डायरेक्शन है 3 1 -5, ठीक है। 3 1 -5 उसकी डायरेक्शन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है कि मुझे फाइंड करना है इसका इमेज, इस लाइन का इमेज विद दिस प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इमेज मतलब क्या होता है कि सपोज के ये जो प्लेन है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। मैं यहाँ कहीं पे एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने प्लेन ड्रॉ कर दिया। इमेज का अर्थ क्या होता है, इमेज का अर्थ ये होता है कि यहाँ से अगर ये लाइन इतना डिस्टेंस बना रही है, ठीक है, इतना, उतने ही डिस्टेंस पे उसके पीछे हमें एक और लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लाइन आएगी, ठीक है, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो मेरे लिए हो जाएगा इसका इमेज, वो मेरे लिए हो जाएगा उस लाइन का इमेज, ठीक है। अगेन दोनों लाइन इमेज है, दोनों लाइन एक दूसरे की इमेज है, तो जो डायरेक्शन है वो तो सेम आनेगी है, 3 -1 3 1 -5 वही डायरेक्शन आएगी दोनों की, ठीक है। चलिए अब तो क्या करता हूँ मैं, ये मेरा प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन भी मुझे दिया हुआ है, क्या है वो 2x - y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से समझना, मुझे ये पता है 1 3 4 है, लेट्स अज्यूम कि ये लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, तो मुझे पॉइंट चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन तो है मेरे पास, तो सिर्फ मुझे फाइंड करना है पॉइंट। अगर मैंने पॉइंट फाइंड कर दिया तो ये लाइन का मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा, और यही लाइन है इसका इमेज। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है ये पॉइंट। लेट्स पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ मैं a, b, c। अब मुझे ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, और ये अगर मैं डायरेक्शन, ये जो है
ये लाइन मैं फाइंड करता हूँ, तो ये लाइन का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, 2 पॉइंट्स पता है तो, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे से मुझे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। एक और चीज़ कि पॉइंट्स है, और ये जो है ये इसकी डायरेक्शन, ये लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, सोचो थोड़ा। ये लाइन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है भैया, अगर ये लाइन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वही इस लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी। ये प्लेन का परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब कि 2 - 1 1, परपेंडिकुलर मतलब कि 2 - 1 1, ठीक है। तो अब हमें 2 पॉइंट्स पता है और ये क्या पता है, इसका परपेंडिकुलर भी पता है। अगर मुझे 2 पॉइंट्स और परपेंडिकुलर भी पता है तो मैं ये परपेंडिकुलर मतलब कि इस लाइन की डायरेक्शन, तो मुझे 2 पॉइंट्स और डायरेक्शन पता है तो मैं ये लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। वो हो जाएगा a - 1 बाय a - 1/2, a - 1/2, फिर आ जाएगा b - 3 बाय -1, b - 3 बाय -1 इज इक्वल टू c - 4 बाय 1, ठीक है। दोनों पॉइंट के हमने डिफरेंस लिखा तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई, और ये डायरेक्शन भी है उसकी परपेंडिकुलर के अनुसार, ठीक है। ये हमें क्या है, 2 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने लिखा है, ओके। तो ये दोनों पॉइंट को कवर करती मुझे लाइन मिलेगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी लाइन है मैंने ड्रॉ की है, जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन के, वो यहाँ से तो पास हो रही है प्लेन में से, मतलब कि कहीं ना कहीं वो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, तो प्लेन को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई भी करेगी। तो लेट्स अज्यूम कि वो जहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रही है प्लेन को, उसको मैं ले लेता हूँ लैम्डा पे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो ए मुझे मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1, फिर इसी तरह से बी मुझे मिलेगा 3 माइनस लैम्डा, और सी मुझे मिलेगा 4 प्लस लैम्डा, ठीक है। मुझे क्या मिला, मुझे ए मिला 2 लैम्डा प्लस 1, मुझे बी मिला 3 माइनस लैम्डा, और सी मिला मुझे 4 प्लस लैम्डा। तो मुझे ये वाले पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। मैंने इसको एक लैम्डा से अज्यूम किया तो मुझे ए बी सी जो जनरलाइज फॉर्म है वो मुझे मिल गया। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना कि ये और ये, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में क्या है, ये प्लेन, और ये प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स सी कि वो पॉइंट है पी। तो ये पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पता है आपको, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों के मिडल वाले कोऑर्डिनेट्स। मिडल मतलब कि दिस प्लस दिस बाई 2, तो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1/2 दैट इज लैम्डा प्लस 1, पी का कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, फिर अगेन 3 माइनस लैम्डा प्लस 3, 3 माइनस लैम्डा प्लस 3/2, तो वो हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा प्लस 4, 4 प्लस लैम्डा प्लस 4/2, तो वो हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा बाई 2, 4 प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे पी का मिल गया है कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पी लाइन पे भी है और ये पॉइंट प्लेन पे भी है, तो अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ पे रख दूँ, ये इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन में अगर मैं रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा, और अगर मुझे लैम्डा मिल गया और उस लैम्डा को मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा ए बी सी, और इस तरह से ए बी सी मिलेगा कि जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, क्योंकि उसी तरह से हमने लिया है पी को, तो वो इक्वी डिस्टेंस वाला लैम्डा मिल जाएगा। अगर मुझे लैम्डा मिल जाएगा तो मैं ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। आई होप ये पूरा प्रोसेस सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, 3D वेक्टर 3D जियोमेट्री में यही खास बात होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो पी के इक्वेशन आए थे मैंने जो लिखे थे कि लैम्डा प्लस 1, 3 माइनस लैम्डा बाई 2 एंड 4 प्लस लैम्डा बाई 2, उसको मैं लिखता हूँ प्लेन के इक्वेशन में। प्लेन का इक्वेशन क्या था, प्लेन का इक्वेशन मुझे दिया हुआ था 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह मैं ये लिखता हूँ, तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई मतलब 3 माइनस लैम्डा बाई 2 एंड प्लस जेड मतलब 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू -2। और अगर लैम्डा इज इक्वल टू -2 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में नहीं, पी के नहीं, एबीसी में, क्योंकि हमें एबीसी चाहिए, क्या मुझे पुट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या यहीं पे कर देता हूँ तो क्या मिलेगा देखो, तो ये हो जाएगा -3 -2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, -3 5 2। अब मुझे ये पता चल गया ये क्या आ गया मेरा -3, 5, 2, ठीक है, -3, 5, 2, और डायरेक्शन भी पता है, पॉइंट भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x प्लस 3/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5/1 इज इक्वल टू जेड -2/-5। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन में है, लेट्स सी, x प्लस 3/3, x प्लस 3/3, ओके यही ऑप्शन है, y -5/1 एंड z -2/-5, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। फिर से समझा दे रहा हूँ कैसा मैंने किया। मुझे एक चीज़ पता था कि मुझे इमेज फाइंड करना था,
तो इमेज जो होता है उसका डायरेक्शन सेम होता है, तो मैंने डायरेक्शन, मुझे पता चल गया कि ये डायरेक्शन है, जो इसका है वही इसका है। मुझे सिर्फ फाइंड करना था ये पॉइंट। अब ये पॉइंट इमेज है, तो वो क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक इन दोनों से पास होती हुई और ये प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन अज्यूम कर ली, और वहां से मैंने इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब ये लाइन इसमें से पास हो रही है प्लेन में से, तो कहीं ना कहीं प्लेन को टच करेगी। अगर प्लेन को टच करेगी, प्लेन में से पास होगी, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये वाला, उसको सेटिस्फाई करेगी। उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उसमें वैल्यू पुट की, तो मुझे क्या मिला, लेमडा की इक्वेशन। लेमडा वैल्यू मिल गई मुझे -2। लेमडा की वैल्यू मैंने फिर से आके एबीसी में लिखी, तो मुझे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स मिले, और मैंने फिर लाइन का जनरलाइज इक्वेशन फाइंड कर लिया। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला गया है हमें कि द एंगल्स, ध्यान से समझना, ये एक्चुअली शायद तक मुझे लग रहा है कि मैंने जो हमारा ये JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज हमने चलाई थी, उसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो अगर कोई भी बंदे ने वो सीरीज जो मेरी फॉलो कर रहे थे, उनको तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आना ही चाहिए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात यहाँ पे चल रही है। सेटिस्फाई द इक्वेशन L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया है डायरेक्शन कोसाइंस, तो अब थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। पहले तो L प्लस एम प्लस एन जो बेसिक कंडीशन है वो हमें दी गई है, और हमें बोला है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है L स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन, बट अब ऐसी चीज़ है। और यही मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखना क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम माइनस ऑफ एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा mn इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा इधर m इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये सबको पता होनी चाहिए। अब एक बार मैं m इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा और एक बार n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, और क्या आंसर आता है वो चेक करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं पार्टीशन पढ़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पार्टीशन ले लिया। अब पहले केस में मैं लेता हूँ m इज इक्वल टू 0। ओके, लेट मी चेंज द कलर। m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं m इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो हमें पता है कि m प्लस एल प्लस एन इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो l इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन, ठीक है। ओके, और हमें ये भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर की एल की जगह माइनस एन रखता हूँ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 0 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाय रूट 2, प्लस और माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात चल रही है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज नथिंग बट L1 M1 एंड N1, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि L1 क्या है, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो उस हिसाब से मुझे एक दूसरे के ऑपोजिट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लेता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा -1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट 2 कॉमा 0 कॉमा 1 बाय रूट 2, ठीक है। -1 बाय रूट 2 कॉमा 0 कॉमा 1 बाय रूट 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसी तरह से मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो हो जाएगा l इज इक्वल टू माइनस एम। अगेन यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगेन क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फिर से मेरा आ जाएगा m इज इक्वल टू, अगर मैं 1 बाई रूट 2 लेता हूँ, तो मुझे l क्या मिल जाएगा, -1 बाई रूट 2, जो यहाँ पे था वही सेम अपोजिट कंडीशन। और n तो 0 है, तो L2 M2 N2 क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मेरे आ जाएंगे -1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 एंड 0, ठीक है। तो इधर ये हो रहा है हमारा और ये हो रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप देखो तो दोनों के बीच का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ठीक है। हमें क्या पूछा गया था, अल्टीमेटली हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दिस एंड दिस। तो अब मुझे दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एंगल वाला फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करता हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2
डॉट प्रोडक्ट आएगा मोड n1 इंटू मोड n2। ठीक है, चलिए अब n1 है मेरे पास -1/√2, 0 एंड 1/√2। डॉट प्रोडक्ट में आएगा मेरे लिए -1/√2, 1/√2 एंड 0। अब दोनों तो यूनिट्स वेक्टर ही है, 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 तो 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा इंटू 1 आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा -1/√2 -1/√2 तो हो जाएगा 1/2। फिर आ जाएगा 0 इंटू दिस तो 0, ये भी 0 तो 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो 1/2। दैट मीन्स की cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और मेरे बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 इज माय करेक्ट आंसर। कौन सा है ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू π/3, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हुए, 5वां होगा ये शायद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से हमें टैकल करना है। फिर से बता दे रहा हूँ, JEE मेंस का लेवल जो है ना वो इसी तरह से इन लोगों ने एडजस्ट किया है कि जो बंदा अगर CBSE NCERT की जो बुक भी पढ़ के आ रहा है ना अच्छे से, वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। आप देखोगे ना तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन में से 20 to 23 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप NCERT अच्छे से पढ़ के आओगे ना तो आप कर पाओगे सॉल्व। 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा अच्छा सा प्रैक्टिस किया होगा तब आप कर पाओगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पहले से गोल एडवांस का नहीं है तो उस हिसाब से सोचो, स्मार्टली प्ले करो। ठीक है, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ABC का होल स्क्वायर, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट हमें पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे मैनिपुलेशन होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये हमें 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये इसको मैं एक कंबाइन लूंगा A क्रॉस B को, यहाँ पे B क्रॉस C को और C क्रॉस C को। तो मैं पहले लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से ही। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आई होप सबको पता होगा, ये A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, उसको ही मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा है, ये फॉर्मूलाज ही है, ये तो पता होना चाहिए सबको। अब देखना, A क्रॉस B को मैंने वैसा का वैसा रखा। अगेन मेरे पास ये है B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, तो इसको भी मैं फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। कैसे, B क्रॉस C इंटू A डॉट C बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा B क्रॉस C डॉट C इंटू A। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो रूल है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे है ये C क्रॉस A है। ठीक है, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग वैसी है, तो पहले मैंने क्या किया, B क्रॉस C को A के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिया, C बाहर आ गया, माइनस लिखने के बाद B क्रॉस C को C के साथ मल्टीप्लाई लिया और E बाहर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब अगेन A क्रॉस B तो है ही मेरे पास वैसे का वैसा। ओके, B C A और बाहर है C, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अगेन ये क्या है, B क्रॉस C डॉट A है और बाहर C है, तो मैं इसको बॉक्स में लिख सकता हूँ B बार C बार A बार और बाहर है मेरे पास C बार। ठीक है, और ध्यान से सुनना, यहाँ पे C डॉट C है, C डॉट C क्यों हो जाएगा भैया, C डॉट C है और उसका तो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, अगेन फिर से बता दे रहा हूँ क्यों 0 होगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है ना और ये उसके पूरे परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अब क्या हो गया, ये अगेन फिर से वही चीज आ गई, A क्रॉस B, यहाँ पे B C और A है और यहाँ पे C है, तो अब मैं फिर से इसको वही तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, ABC के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ABC डॉट A क्रॉस B और यहाँ जो बाहर वाला था C वो वहाँ पे है। ठीक है, और फिर से A क्रॉस B डॉट C, तो उसको मैं फिर से लिख सकता हूँ इसी तरह से बॉक्स ABC, तो ये हो जाएगा मेरा बॉक्स ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, और वही मुझे दिया था लैम्डा ABC का होल स्क्वायर, दोनों ABC का होल स्क्वायर बाहर डालेंगे एक दूसरे को, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो मेथड है ना गाइस, ये पूरी मेथड फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको ये जो बेसिक्स फॉर्मूला नहीं पता है ना तो आप ये मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये जो कन्वर्जेशन है ना यहाँ के, ये आपको तभी पता चलेगी जब आपने अच्छे से फॉर्मूलाज आपको पता हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
लेकिन कहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके अलावा भी एक दो तरीके हैं जो मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सेम ही टाइप है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आप ए और बी को कुछ अज्यूम कर सकते हो। फिर से देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ये है ए क्रॉस बी, ये है बी क्रॉस सी, और ये है सी क्रॉस ए, ठीक है, इस तरह से है। अब मैं लेट्स से कि ए क्रॉस बी को मैं पी अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पी बी क्रॉस सी, और ये क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए, इस तरह से है, ठीक है। अब अगेन जो क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन का रूल था, ये बॉक्स है तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, तो ये क्या हो जाएगा पी क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ पे आ जाएगा बाहर डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। वही मैंने हम लोगों ने आगे भी वही किया ना यार, कि अगर दिस इंटू क्रॉस ये है तो उसको हमें बॉक्स में लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने वही किया, दिस इंटू दिस डॉट ये है तो मैंने उसको बॉक्स में लिखा था, ठीक है। तो ये बड़ा वैसी चीज़ है, आई होप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको पता है ये, ठीक है। और अब अगेन पी क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, तो इसके लिए हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि क्या था वो फॉर्मूला कि पी डॉट सी और बाहर आ जाएगा बी, माइनस आ जाएगा पी डॉट बी और बाहर आ जाएगा सी, ठीक है। और इसको मैं वैसे का वैसा रखता हूँ सी क्रॉस ए को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज़ सेम की सेम दोहरानी है हमें कि जो पी था, और यहाँ पे पी को मैं क्या लिखूंगा ए क्रॉस बी, पी को मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा बॉक्स ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा पी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट है बी, तो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो जाएगा डॉट बी के, तो वो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर इसका साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे वही आंसर मिल जाएगा। तो यही मेथड है, यही मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे 2 ही 3 फॉर्मूला का मैनिपुलेशन हो रहा है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लास्ट जो वीडियो बनेगा हमारा उसमें मैं डाल करवा दूंगा सॉल्व। तो आप जो इसका आंसर है ऑप्शन में से वो मुझे आप कमेंट करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।